डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बहुत ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अंडमान निकोबार जो है वो भारत के सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे वो बंगाल की खाड़ी के रूट्स हों या फिर हिंद महासागर की बात हो, अंडमान निकोबार भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन चीन की जो नजरें हैं या चीन के जो इरादे हैं इस क्षेत्र को लेकर, वो कभी भी पाक नहीं रहे हैं। कुछ ऐसी घटनाएं पिछले कुछ समय से हुई जिससे ये आइडिया लग रहा है कि अंडमान निकोबार अब चीन के सेंटर में। पहले चीन जो है लद्दाख के क्षेत्र में ज्यादा टकराव क्रिएट करता था, लेकिन अब जो है वो हिंद महासागर में ज्यादा घूमता नजर आ रहा है। तो पूरे मैटर को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, चीजें कहां से शुरू होती हैं और कहां जाकर खत्म होने की संभावना है, पूरे मैटर को थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले चीज तो आप लोग चीन जो अंडमान निकोबार है उसकी लोकेशन को देख लीजिए। ये हमारा प्यारा भारत है और यहां पर अगर आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार है और ये उसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी आपको दिख जाएगी और यहाँ पे हिंद महासागर का पूरा क्षेत्र, और ये अंडमान निकोबार यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है। चीन की एक परियोजना है जिसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बीआरआई परियोजना। उस परियोजना का मैप भी मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। जो स्थल का रूट है वो यहां से होते हुए चीन जो है इस परियोजना के माध्यम से चीन एशिया तक पहुंचना चाहता है, एशिया के बाद यूरोप तक, और यूरोप के बाद जो है अफ्रीका तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। आसान शब्दों में अगर मैं आप लोगों को कहूं तो चीन जो है अफ्रीका और यूरोप के संसाधनों का दोहन करने की तैयारी कर रहा है ना। और यही उसका रूट जो है सागरीय नजरिए से भी आप लोग देख सकते हो। बट मेन परियोजना जो उसकी है या जो पॉलिसी है, मैं उस पर आप लोगों का ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। चीन की एक पॉलिसी है जिसको आप लोग जानते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की, उसकी नीति, मोतियों की माला भी बोलते हैं। इस नीति के माध्यम से चीन जो है भारत को खास करके हिंद महासागर में चारों तरफ से घेरना चाहता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे यहाँ पे ये जिबूती में उसने एक सैन्य जो है वहां पर अपना ठिकाना बनाया है, उसी तरीके से पाकिस्तान में उसने ग्वादर पोर्ट पर नजर रख रखी है, निगरानी रखता है, वो उसको कंट्रोल करता है। मालदीव में मारो पोर्ट है, श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट है, और बांग्लादेश में चिटगोंग पोर्ट जो है उसके ऊपर भी चीन का काफी ज्यादा कंट्रोल है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे, इनका पूरा कनेक्शन देखेंगे तो भारत को हिंद महासागर में नीचे से घेरने का है। लेकिन इसी रूट में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ के क्षेत्र से गुजर रहा है, और ये तो पोर्ट जो है बांग्लादेश का, ये तो बहुत करीब है। ऐसी सिचुएशन में जो अंडमान निकोबार का क्षेत्र है ये बहुत ज्यादा क्लोज हो जाता है यहाँ पर। इस नीति के माध्यम से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बीआरआई परियोजना हो, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति हो, इन दोनों के माध्यम से चीन भारत को दक्षिण में घेरने का प्रयास करता है ताकि चारों तरफ से भारत को घेरा जा सके। कल को युद्ध की सिचुएशन बने तो भारत यहां पर ज्यादा कुछ ना कर पाए। मैं 1 मिनट में आपको और मैटर भी क्लियर करना चाहता हूं। अगर आप देखेंगे जैसे एक समय पर चीन जो है जो हमारी स्थलीय सीमा जो है लद्दाख हो गया या अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहां पर टकराव क्रिएट करने की कोशिश करता रहा है। ऐतिहासिक तौर पर हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और भारत युद्ध भी लड़ चुका है चीन के साथ इस सीमा विवाद के मैटर को लेकर। अब ऐसी सिचुएशन में चीन को अब ये लगता है कि भारत जो है, भारत को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो आपकी जो स्थलीय सीमा है वहां पर इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छे से चीजों को तैयार कर लिया है, चाहे वो अवसंरचना हो, चाहे हथियार हो, है ना, चाहे रणनीति हो। हम लोग इस सिचुएशन में भी तैयार हैं कि अगर चीन और पाकिस्तान एक साथ भी अटैक करते हैं तो भारत उसको काउंटर कर पाए। लेकिन जो हमारी कमजोर कड़ी है जिसको अब धीरे धीरे सरकार मजबूत बना रही है, वो है हमारी समुद्री सुरक्षा। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुंबई पर जो अटैक हुआ था वो समुद्र के माध्यम से ही हुआ था, है ना। हिंद महासागर में अगर आप देखेंगे तो जो चीन की उपलब्धता है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस वेसल को अगर आप लोग देखेंगे तो पिछले कुछ समय पहले यह वेसल अंडमान निकोबार के करीब पाया गया था और चीन ने कहा था कि मैंने ये रिसर्च करने के लिए भेजा है। आप हमारे ईईजेड क्षेत्र जो है भारत का इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है ईईजेड, उसके अंदर आप कोई वेसल भेज रहे हो, हमारी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहे हो बिना हमारी परमिशन के, और बाद में आप बच जा रहे हो ये कह के कि ये रिसर्च वेसल है, ये सिर्फ एक रिसर्च करने के लिए समुद्र में उतारा गया है। ऐसा नहीं है कि चीन ने ये वेसल पहली बार भेजा है, ऐसे वेसल अमेरिका के द्वारा भी भारत के क्षेत्र में भेजे गए हैं। और चीन तो पूरे साउथ चाइना सी हो, दक्षिण चीन सागर हो, और हिंद महासागर हो, प्रशांत महासागर हो, हर जगह चीन ने अपने इस तरह के वेसल उतार रखे हैं। उसके माध्यम से चीन कौन सी रिसर्च कर रहा है इसका आइडिया आप खुद ब खुद आसानी से लगा सकते हैं। कुछ समय पहले फिलीपींस के साथ चीन का बहुत ज्यादा टकराव देखने को मिला।
दक्षिण चीन सागर में जो है उसने अपना एक कृत्रिम आइलैंड बना लिया है चीन ने, और वहां पे भी अपने इसी तरह के वेसल भेज रहा था, जिस पर जो है फिलीपींस के जहाजों ने काफी ज्यादा जो है पानी बरसाया और कहीं ना कहीं पे टकराव देखने को मिला था दक्षिण चीन सागर में, चीन और फिलीपींस के बीच में। ऐसा नहीं है कि फिलीपींस जो है सिर्फ एकमात्र देश है जिसका दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ टकराव है। फिलीपींस के अलावा इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है। ये सारे देश तंग है चीन से, क्योंकि चीन कहता है कि 9 डैश लाइन वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर आने वाला पूरा सागर जो है वो चीन का है ना। तो जबकि उसका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है, कोई चीन के पास साक्ष्य नहीं है उस चीज को लेकर, लेकिन वही है कि बड़ी शक्ति के तौर पर वो इस क्षेत्र के छोटे देशों को कंट्रोल करना चाहता है। भारत भी काउंटर कर रहा है, भारत फिलीपींस को सपोर्ट कर रहा है, भारत वियतनाम के साथ चीजें कर रहा है अच्छे से, ताकि चीन को थोड़ा सा बैलेंस किया जा सके। मैं बात करता हूं कि अंडमान निकोबार में चीन की क्यों रणनीति जो है इस तरह की चीजें हो रही। चीन को यह चीज बहुत अच्छे से पता है कि भारत सरकार ने पिछले कुछ समय से एक तो लक्षद्वीप जो है हमारा और दूसरा अंडमान निकोबार, इसको टूरिज्म का हब बनाने की कोशिश की है ना। पहले की सरकारों ने बहुत ज्यादा इन आइलैंड पर ध्यान नहीं दिया है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हम लोग अपने ही देश का मतलब चीजें छोड़कर, मतलब यहां पर इतना अच्छे से सब कुछ अवेलेबल है, चाहे वो हिल स्टेशन हो, चाहे टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हो, लेकिन फिर भी हम लोग मालदीव जाते थे, मॉरिशस जाते थे। तो सरकार ने उस रणनीति को बदलते हुए लक्षद्वीप को और अंडमान निकोबार वाला जो आइलैंड है उसको इतना अच्छे तरीके से विकसित कर दिया है कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े। अगर हम चाहते हैं अपने देश को घूमना तो यहां पर भी हमें मालदीव वाली फीलिंग आ सकती है। आपको पता है कि जब हम लोगों ने लक्षद्वीप को डेवलप किया था तभी से जो है मालदीव के साथ भी भारत के रिश्ते खराब हो गए थे, क्योंकि उनको रेवेन्यू का लॉस सीधे सीधे देखने को मिल रहा था। अब ऐसी सिचुएशन में जब चीन को पता लग रहा है कि भारत अंडमान निकोबार पर ध्यान दे रहा है ना, चाहे वो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सेना की जो तीनों कमांड है या तीनों की जो एक एकीकृत यूनिट है वो अंडमान निकोबार में ही स्टेब्लिश, मतलब थल सेना हो, वायुसेना हो और जल सेना, तीनों को मिलाकर जो हमारी एक एकीकृत कमांड है वो एकमात्र कमांड अगर आप देखोगे तो आपको अंडमान निकोबार सागर में ही मिल जाएगी। तो चीन को पता है कि अगर भारत को रणनीतिक रूप से दबाव क्रिएट करना है, भारत को कंट्रोल करना है, तो अंडमान निकोबार पर ध्यान देने की जरूरत। भारत ने यहां पर कुछ द्वीपों का नाम भी बदल दिया था ताकि हम ये दिखा सकें कि अगर आपकी बुरी नजर है इस क्षेत्र पर तो भारत किसी भी तरीके से इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे उसके लिए आपसे युद्ध भी क्यों ना लड़ना पड़े। लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, समय समय पर इस क्षेत्र में जो है रिसर्च वेसल भेजता रहता है, अपने जहाजों को भेजता रहता है और अंडमान निकोबार को लेकर बातें भी उठाता रहता है। भारत सरकार को चाहिए कि थोड़ा समुद्री सुरक्षा को लेकर हमें और अच्छे से काम करने की जरूरत होगी, क्योंकि समय जो है आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि 2 फ्रंट वॉर को की सिचुएशन को हमें फेस करना पड़े। उत्तर में हम चीजों को फेस कर पाएंगे क्योंकि हम ऊंची पहाड़ियों पर, बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि चीन जो है यहां पर ज्यादा अच्छे से हमसे नहीं जीत पाएगा, क्योंकि पहले की बातें कुछ और है। 1962 में हम लोग तैयार नहीं थे, लेकिन अब सेना जो है काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर है। तो चीन में गलवान घाटी में भी जो हुआ आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम किस तरीके से एज पे थे, लेकिन सागरीय नजरिए से हमें थोड़ा और काम करने की जरूरत होगी। जो हमारे व्हीकल, जो हमारे वेपन्स हैं, जो बार बार सेना कहती रहती है कि कम है, और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, तो सरकार को थोड़ा सा रक्षा खर्च बढ़ाकर इन चीजों को बहुत अच्छे से देखना होगा ताकि चीन के नापाक इरादों को पूरी तरीके से विफल किया जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।